मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी जय कुमार गंगाधरन, रीजनल डायरेक्टर आप हैं लुलु ग्रुप के। जय कुमार जी ने उत्तर प्रदेश के रिटेल सेगमेंट को देखने का नजरिया ही बदल डाला है। लुलु मॉल में जय कुमार जी के उत्कृष्ट संचालन के कारण लखनऊ में सबसे अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मॉल का फुटफॉल जो है वो रोजाना 40,000 से लेकर 50,000 लोगों का है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी अनूठी शख्सियत को जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ इकबाल। आप PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। आप इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपकी स्कूलिंग अमेरिका में हुई और सेंट जेवियर्स कोलकाता और सिम्बायोसिस में आपने UG और PG की डिग्रीज हासिल करी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर अमर उजाला संवाद में। प्यार भरी तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मीनाक्षी कंडवाल जी को, जो जानी मानी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। पर उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे साथ आदरणीय स्पीकर्स मंच पे बने हुए हैं। अब इसका बना क्या फायदा, ये जैसे कोई थोड़ा। अरुण जी हमारे साथ ही हैं, कुछ देर के बाद आप उनसे मिल पाएंगे। आप सभी प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। निवेदन है आप सबसे। With the permission of Amar Ujala, can we just give them 2 minutes with the honorable dignitary, and then we will start this session. Meenakshi, just a minute. मीनाक्षी जी, आप अगर शुरू करना चाहें, you can start. एक बार फिर से आप सबसे विनय निवेदन है, आप सभी प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैनेजमेंट से निवेदन है कि इस हॉल के इस डोर को आप बंद कर दें प्लीज। Ladies and gentlemen, please do settle down. Please do take your seats. We have esteemed panelists with us on the dais. Let's give them the due respect that they deserve. Please settle down, take your seats. Meenakshi ji, please. ठीक है, तो रहना मेरे साथ ही रहते ना। सर, उसका ना तो माइक लेना पड़ेगा। सामने वाले को दिए होगा, लेकिन दूसरा सामने वाला सर तो बैठेगा कि मैं करूँगा। तो यहाँ रहेगा तो यहाँ से कोई लेके चल कर देगा ना। नहीं तो टाइम लगेगा ना उस चीज़ को ये निकाल के वो करूँगा। क्या करना कलर बदल देते हैं, कोई आइडिया है कभी कोई इसको करने से इसको ना फोटोग्राफर करने के लगे। अब आउट हो गया रहते हैं, मेरा यहाँ तो ठीक है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराहटें मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, और भाई हमारा तो नियम है जब तक एक मुस्कुराहट नहीं होगी अच्छी सी, कार्यक्रम हम शुरू नहीं करते हैं। तो जब तक मुझे पहली पंक्ति से लेकर दूसरी, तीसरी और अंतिम पंक्ति तक मुस्कुराहटें नहीं दिखाई देंगी, लखनऊ में होने का आनंद नहीं आएगा। चलिए, अब दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारे गेस्ट मंच पर आसीन हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूंगी, और आज इस सेशन से आप क्या लेकर जाएंगे घर, बहुत सारा मोटिवेशन का टॉनिक, बहुत सारा चैलेंजेस से कैसे निपट कर जीवन में आगे बढ़ना है, और जिनकी दिलचस्पी नौकरी छोड़कर अपना वेंचर शुरू करना है, कारोबार शुरू करना है, उसकी इकाई क्या हो सकती है, कैसे आप उसे शुरू कर सकते हैं, सीधे एक्सपर्ट के साथ वो बात होगी। लेकिन आज मैं इस सेशन की शुरुआत एक छोटे से ऑडियो विजुअल के साथ करना चाहूँगी। इस AV में ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो इस सेशन का, इस संवाद का मूड सेट करेगा। कैन वी हैव AV प्लीज? Muhammad Asif Iqbal could not see well from birth.
He turned completely blind at the age of 16. But he is one such person who believes that the only disability a person can have is a bad attitude. He received his earlier education in the United States and went on to learn how to use a computer through voice-activated software. He became the first blind commerce graduate from St. Xavier's College, Calcutta, and then the first blind MBA in HR from Symbiosis SCMHRT Pune. Not only did he help himself, but was instrumental in creating reservation quota for disabled across IIMs, IITs, and all government universities in India. Presently, he is the Associate Director at PwC. In his 17-year span of career, he had designed and implemented social inclusion strategy for Aadhaar, accessible income tax, accessible telecom under tribe, etc. And in order to promote this digital inclusion agenda, he has met former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, Prime Minister Shri Narendra Modi, and various other eminent personalities. He has also been appointed as the digital inclusion expert for Smart City project under the Government of India with the mission to empower the disabled technologically. He has given lectures regarding its diversity and inclusion at CII, National HRD Network, Society of Human Resource Management, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, ASSOCHAM, and NASSCOM. He is honored with various awards such as the National Award, West Bengal State Role Model Award, Extraordinary Citizen of Kolkata Award, United Nations Icon Gold, Community Change Champion Award, etc. He has also delivered a TED Talk on winning solutions for disabled. His weight loss mission was also not easy, while he transformed himself from 108 kg to 83 kg. Running 5 meters was mission impossible for him, but he created the history of being the first blind Asian Indian to run 25 kilometers completely blindfolded without any physical assistance, and was not tied or tethered to his buddy runner, relied on verbal route directions, and achieved Asia Book of Record and India Book of Record on December 18, 2022 at Tata Steel Marathon in Calcutta, India. He even ran 10 kilometers in Salem, Oregon, United States in July 2023 and was even felicitated by the mayor of the city. He has ran over 16.10 kilometers, 15 half marathons, and was recognized by Sachin Tendulkar for his initiative. He is currently preparing to achieve World Guinness record of running full marathon at Tata Mumbai Marathon 2025. He remains grateful to his family, including his parents, his American mom Rebecca, his wife Sajida Iqbal, and his daughter Sara Iqbal for always being there in his initiatives. He would like to ignite minds of the youth and influence their thought process of being inclusive in the workforce, along with universal design of products and services. He actively promotes healthy living for a healthier planet of tomorrow and looks forward in contributing to the nation building and exploring partnerships for collaborations to take this mission of strong, inclusive India, which offers opportunity for all. आसिफ जी, मुझे लगता है तालियां जो बजी हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशन जो मुझे अभी अलग अलग लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आपकी अचीवमेंट्स ने लोगों के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा है। और आज मैं आप सबके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ जो आसिफ जी अक्सर कहते हैं, अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इससे पहले कहा है कि देखने के लिए आपको साइट की ज़रूरत नहीं होती, नज़र, विजन चाहिए होता है, दूर की दृष्टि चाहिए होती है, और वो आसिफ जी के पास है। आपसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, अब कोई उपलब्धि बची है जो आपको अभी भी हासिल करनी है? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिमांशु गौतम अमर उजाला टीम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके पास। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है और सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। अभी जैसे मेरा मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ और मैं आप जैसे देख रहे थे, पर जो मेरा नेक्स्ट मिशन है जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड करना है वो नेक्स्ट ईयर, और आप सबों की शुभकामनाएं चाहिए। तो दैट इज वन मिशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट बिफोर दैट ये आप अभी देख रहे हैं, बट यहाँ तक कि आने की जर्नी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही चैलेंजेस। मैं भी एक भागलपुर छोटे से टाउन बिहार में बड़ा पला, यूपी का पड़ोसी स्टेट, बट वहाँ पे जब मैं था तो मुझे कभी दिखाई नहीं देता था और मैं स्कूल जाता था। और आज भी मुझे याद है वो हमारे टीचर्स जिनको आता नहीं था और उनकी एक ही परसेप्शन थी कि ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। जब घर आते थे तो हमारे रिश्तेदार, दोस्त हमारे अब्बू अम्मी के लिए, पापा अम्मी के लिए फील करते थे कि यार ये एक समाज पे बोझ, ये बेचारा। और उन्होंने ओपनली ऐसा बात करते थे जैसे मैं कोई एग्जिस्ट हूँ, मैं कोई समाज पे बोझ हूँ, और बोलते थे इनका किस्मत ही खराब हो गया। बट हमें आज भी याद है कि जब हमारे प्रिंसिपल ने बुलाया करते थे हमारे पापा को और हमारे अंकल को, और उनसे एक ही करते थे कि इसको लेके जाइए, ये पूरी माहौल खराब कर रहा है। आसिफ जी, एज क्या थी उस टाइम आपकी? उस टाइम में मैं सिर्फ 7 साल या 8 साल का था। 7-8 साल से आप ये बातें जो है फैमिली सर्कल में जो लोग आ रहे हैं उनसे सुनते आ रहे हैं, या समाज के लोग आके ये बातें बोल रहे हैं जी। 7-8 साल के एक बच्चे को जी कैसे फाइट बैक किया आपने इससे? जी हम तो उस टाइम में शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं पढ़ाई के लिए बना नहीं हूँ, शायद ये लोग सब सच बोल रहे हैं कि जैसा आपको एनवायरनमेंट फीड देता है। तो हम मेरे फ्लैट क्लास 2 में भी फेल किया, 2 साल रिपीट किया, क्लास 4 में भी फेल किया। मीनाक्षी जी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट तभी आई जब मैं अमेरिका चला गया। मेरे ताऊ जी जो हमारे बड़े अब्बू, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने शादी की थी एक वाइट अमेरिकन से। तो वो जब हॉलिडे पे आए थे तो उन्होंने देखा, मेरे पापा को बोला कि मैं इसे ले जाना चाहूँगी, आपकी इलाज भी हो जाए और पढ़ाना चाहती हूँ। और आपको मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट वहाँ पे हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया, ना ही मुझे अंग्रेजी आती थी, ना ही मुझे अमेरिकन का कोई कल्चर के कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और एक ही दिन हमें याद है कि आज भी वो दिन याद है जब मुझे पीई फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए मुझे रेस दौड़ने को कहा गया, और मैं ऑफकोर्स मोटा था, तो मैं लास्ट पर्सन आया। तो मेरे टीचर ने कहा, सन आई वांट टू टॉक टू यू। हमें लगा कि ये फिर हमारे मजाक उड़ाएंगे, पर उन्होंने कहा कि तुम जानते ही तुम्हारे लिए पहली बार था, लेकिन तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर मी। आपका वजन कितना था उस समय? जी मुझे याद नहीं, बट मुझे इतना याद है कि मुझे खाना बहुत प्यार था, और अभी भी है। नहीं, लेकिन आगे हम इन चैलेंजेस पर और बात करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आसिफ जी कर रहे थे कि घर में कोई आया, कुछ ताने देकर चला गया, समाज में कोई मिला, कुछ ताने देकर चला गया, और उस समय हमें भी ये लगा कि शायद यही सच है, हमने उसे अपनी किस्मत मान लिया। लेकिन फिर जीवन में जैसे जैसे अगले पड़ाव आते गए, आपने कैसे उसे फाइट बैक किया और वहाँ से आगे चलकर अपने किस्मत के सहारे, अपनी मेहनत के बूते आज इस मंच पर जब मौजूद हैं, तो इनके पास बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए।